नमस्कार, मैं हूं नेहा कौर शासन और आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। शाजापुर के एक अतिरिक्त जिला जज पर आपराधिक रिकॉर्डधारी वकील नितिन अटल ने भरी कोर्ट में जूता फेंक मारा। जज साहिब का अपराध सिर्फ इतना था कि वो कुख्यात वकील नितिन अटल से बिना डरे निष्पक्ष न्यायदान करना चाहते थे। इस घटना के बाद जज साहिब ने विधिवत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। घटना के अगले दिन ही बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा नितिन अटल की सनद सस्पेंड कर दी गई। गुंडों के मकान 24 घंटे में बिना किसी विधिवत कार्यवाही को तोड़ने वाली और पुलिस को आंख दिखाने वाले गुंडों को 24 घंटे में उनका जुलूस निकाल मीडिया में श्रेय लेने में माहिर पुलिस को शाजापुर में खुलेआम घूम रहे, मीडिया में अपना बयान जारी कर रहे, अपनी संपत्ति को कुर्की से बचाने के लिए परिजनों को बेच रहे नितिन अटल को गिरफ्तार करने में पुलिस को 3 महीने से अधिक 92 दिन लग गए। उसकी गिरफ्तारी भी तब हुई जब उसे हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। इस घटना ने जजेस के मन में एक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि उनकी सुरक्षा के स्थान पर पुलिस जज के हमलावरों को संरक्षण दे रही है। आपको जॉली LLB 2 का वहां दृश्य तो याद ही होगा, जिसमें एक व्यक्ति स्वयं को जिंदा साबित करने हेतु जज साहिब पर भरी कोर्ट में जूता फेंक देता है, जिसे जज साहिब के निर्देश पर पुलिस हाथों हाथ गिरफ्तार कर जेल ले जाती है। ठीक ऐसा ही एक वाक्य 22 जनवरी 2024 को शाजापुर में हुआ, जब कई आपराधिक रिकॉर्डधारी वकील नितिन अटल ने एक ADG पर जूता फेंक दिया। मैं नितिन अटल एडवोकेट आगर मालवा से हूँ। मेरे द्वारा कई बार न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों को किया जाता रहा है और आगर में ASJ प्रदीप दुबे साहब पदस्थ हैं। इनके द्वारा कुछ किए गए जुडिशियल मिसकंडक्ट की भी जानकारियां एफिडेविट पर मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट जुडिकेचर को भेजी गई थी। इनके मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर के संदर्भ में जांच किए जाने के लिए याचिका भी मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिससे कि ये प्रदीप जी दुबे साहब जो थे ये बार बार मुझ पर प्रेशर बना रहे थे कि मैं इनके विरुद्ध प्रस्तुत की गई याचिका और शिकायतों को वापस ले लूँ और ये उनकी किसी भी जांच का सामना न कर सके। चूँकि न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाइयाँ काफ़ी समय चल रही थी, इसके संघर्ष को तोड़ने के लिए गत दिनों 3 दिन पहले भी कुछ 18 तारीख के दिन की बात है, श्री दुबे साहब ने मुझे उनकी डाइस पर से ही और कुछ इस प्रकार से कार्य करने के लिए विवश किया कि जैसे मैं कुछ गलत करने की बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैंने पूरी घटनाक्रम की जानकारी उस दिन भी माननीय उच्च न्यायालय के जुडिकेचर को 3 दिन पहले भी भेजी थी कि श्री दुबे साहब मेरे विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र करके और मेरे साथ में जो है वो कोई भी शासकीय कार्य की बाधा का प्रकरण बनाने की धमकी उस दिन भी मुझे दे रहे थे। मैंने वो जानकारी दी। फिर भी गत दिवस कल जो 22 तारीख थी उस दिन तो उन्होंने षड्यंत्र करके एक मेरे मामले में, निजी मामले में मेरे अभिभाषक को बिना बुलाए मुझे सिर्फ अकेले को मुझे बुलवाया और षड्यंत्र पूर्वक वहाँ पर जो है मेरे विरुद्ध आरोप लगाने की कोशिश की कि मैंने उनके साथ कुछ गलत किया है। मैंने मेरे पर झूठे आरोप लगाने के लिए उनको कार्य करने लगे। उसी समय घटना को वहाँ खड़े अभिभाषक गणों ने, जो कि स्वतंत्र निष्पक्ष अभिभाषक एक नंद किशोर जी चौहान थे, एक जगदीश जी माहेश्वरी थे, उन्होंने देखा भी और उन्होंने भी कहा कि हम बता रहे हैं आप गलत आरोप लगा रहे हैं। अटल जी ने ना तो कुछ गलत कार्य किया है, ना कोई मिसबिहेव किया है न्यायालय से, ना न्यायालय के किसी शासकीय कार्य में बाधा किए मैं खड़ा था। उसके बाद भी छल पूर्वक मुझे झूठा फंसाने के लिए स्वयं ही जो है उनके द्वारा और इस तरह की कार्रवाइयां करके और मेरे विरुद्ध एक पुलिस रिपोर्ट को दिया गया है, जबकि ना तो मैंने उन पर कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, ना मैंने उनके साथ कोई गलत व्यवहार किया था। फिर भी यहाँ तक कि मेरे पे ये झूठा आरोप लगा दिया गया कि मैंने उनके ऊपर जूता फेंका है। बहुत अक्षम्य और इतना गलत सोच उनके द्वारा मेरे विरुद्ध प्रकट किया गया है, मेरी ख्याति को खराब करने के लिए। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं जैसा उन्होंने मेरे लिए बोल दिया है। ये बात कि गवाह वहीं पर खड़े 2 अभिभाषक गण भी हैं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने यहाँ तक कि मेरे पूरी जो घटना थी उसको रिकॉर्डिंग भी किया था और उसके बारे में भी मेरे पास जानकारी थी कि ये मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और उसको भी श्री दुबे साहब ने बलपूर्वक मेरे हाथ से मेरे मोबाइल जो रिकॉर्डिंग हो रही थी घटना पूरी जो गलत मेरे साथ करना चाह रहे थे वो सत्य आ जाता सामने समाज के, तो उन्होंने उसको भी मुझसे छीन लिया और वो आज भी मेरा मोबाइल उनके कब्जे में है और मेरे विरुद्ध एक झूठी रिपोर्ट थाने पर उन्होंने दर्ज करवा दी कि मैंने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की है। मैं इस पूरी घटना को
पूर्णतः वो जो है वो खारिज करता हूँ, झूठी है। और मेरे को केवल न्यायिक प्रक्रियाओं का उन्होंने ताकत का दुरुपयोग करने की कोशिश करके मुझे दबाने की नीयत से, ताकि मैं उनके किसी भी और गलत आचरण को उजागर न कर सकूं, इस तरह की कार्रवाई मेरे साथ में और हुई है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश की पुलिस गुंडों और अपराधियों को पकड़कर उनको 24 घंटे में मकान ढहाकर एवं पुलिस को आंख दिखाने वाले गुंडों को 24 घंटे में पकड़कर कान पकड़वाकर जुलूस निकाल मीडिया की मदद से खूब शाबाशी बटोरती रहती है। किंतु जज पर जूता फेंकने वाले जज द्वारा लिखाई गई एफआईआर में नामजद आरोपी गुंडे वकील नितिन अटल के सामने नतमस्तक हो गई और उसे लगभग 3 माह तक गिरफ्तार नहीं किया। दिनांक 22 जनवरी 2024 जिला आगर न्यायालय में हुई घटना न्यायालय के इतिहास में काला धब्बा है और इस पर की गई पुलिस कार्यवाही एक मजाक का विषय। नितिन अटल, जिन्होंने दिनांक 22 जनवरी 2024 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पर जूता फेंक कर मारा था, क्योंकि वो न्यायिक कार्यवाहियां कर रहे थे और पुलिस अधिकारियों ने इनको गिरफ्तार करने में 92 दिन लगा दिए हैं। इन 92 दिनों के बीच में नितिन अटल जी विभिन्न शासकीय कार्यालयों में उपस्थित होते रहे। संपत्तियों को कुर्की से बचाने के लिए अलग अलग लोगों को उसको अंतरण करते रहे। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होकर दस्तावेज पेश करने के लिए दस्तावेज निष्पादित करते रहे और पुलिस को कानों कान खबर नहीं लगी। आरोपी खुलेआम संपत्तियों का अंतरण करता रहा, न्यायपालिका के विरुद्ध बयान देता रहा, न्यायाधीशों पर दबाव बनाने का प्रयास करता रहा और पुलिस उसे बचाने की हर कोशिश में लगी रही। हमारे राज्य की पुलिस, जो कि आंखें दिखाने, मूंछों पर ताव देने जैसी बात पर भी लोगों को गिरफ्तारी करने में कोताही नहीं बरतती, वो इस आरोपी को इतना संरक्षण क्यों दे रही थी, ये चिंता का विषय। इसी प्रकरण में मुख्य शिकायतकर्ता को उसके बयानों से पलटने के लिए दबाव बनाए जाने की शिकायत पर पुलिस का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज ना करना, न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रकरण दर्ज ना करना और जब तक न्यायालय के द्वारा अवमानना की प्राथमिक कार्यवाही प्रारंभ न हुई हो तब तक प्रकरण दर्ज ना करना, यह दिखाता है कि पुलिस अधिकारी किसका सहयोग कर रहे थे। उस प्रकरण में भी आज दिनांक तक कोई अनुसंधान नहीं हुआ है, न ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वह यद्यपि इन बिंदुओं पर न्यायालय के समक्ष शासन को जवाब देना है, मगर देखा ही जाना है कि इस घटना के पश्चात न्यायपालिका के संरक्षण के लिए समुचित कदम उठाने के बाबत पुलिस प्रशासन क्या आगामी कार्रवाई करेगा। ऐसी कार्रवाई जिससे कोई ऐसा उदाहरण न्यायपालिका के सदस्यों के बीच में प्रस्तुत हो कि पुलिस प्रशासन न्यायपालिका की सुरक्षा के लिए समर्थ भी है, तैयार भी है और तत्पर भी है। फिलहाल तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। आगे देखते हैं। अब यह मामला हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट तक की जानकारी में आ चुका है। सभी की निगाहें अब इस ओर हैं कि न्यायालय और जज की गरिमा को तार तार करने वाले सस्पेंडेड वकील नितिन अटल को पुलिस द्वारा 92 दिनों तक किसके निर्देश पर संरक्षण दिया गया और इसके दोषी पुलिस अधिकारियों पर क्या कार्यवाही होती है, जिससे जजेस निर्भीक एवं निष्पक्ष हो अपराधियों के मामले में भी न्यायदान का अपना कर्तव्य पूरा कर सके। अभी के लिए बस इतना ही। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एसएस न्यूज के साथ।